स्त्री क्या चाहती है एक पुरुष से? इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में नहीं, संवेदनाओं में छिपा है। ओशो अक्सर कहते थे कि स्त्री को समझना तर्क से नहीं, प्रेम और मौन से संभव है। स्त्री कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना हो। वह एक नदी की तरह है जिसे महसूस करना पड़ता है। पुरुष यदि केवल अधिकार चाहता है तो वह स्त्री को खो देता है, लेकिन यदि वह सम्मान और अपनापन देता है तो स्त्री अपना संपूर्ण हृदय खोल देती है। स्त्री सबसे पहले सुरक्षा नहीं, बल्कि भावनात्मक अपनापन चाहती है। वह ऐसा पुरुष चाहती है जिसके पास बैठकर उसे यह महसूस हो कि वह जैसी है वैसी ही स्वीकार की जा रही है। स्त्री को शब्दों से अधिक व्यवहार छूता है। एक छोटा सा सम्मान, एक सच्ची मुस्कान और ध्यान से सुना गया उसका मौन, ये बातें उसके भीतर गहराई तक उतर जाती हैं। स्त्री प्रेम में खोना चाहती है, पर अपनी पहचान खोकर नहीं। वह ऐसा पुरुष चाहती है जो उसे बांधे नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व को खिलने दे। जिस रिश्ते में स्वतंत्रता होती है, वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। यदि पुरुष हर समय नियंत्रण करना चाहे, तो प्रेम धीरे धीरे बोझ बन जाता है। स्त्री को केवल सुंदर शब्द नहीं चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए। वह ऐसे पुरुष को पसंद करती है जो अपने चेहरे पर नकाब न लगाए। ओशो का मानना था कि स्त्री पुरुष की ईमानदारी को तुरंत पहचान लेती है। दिखावा कुछ समय तक आकर्षित कर सकता है, लेकिन आत्मा केवल सत्य से जुड़ती है। एक स्त्री अपने पुरुष में संवेदनशीलता देखना चाहती है। समाज पुरुष को कठोर बनना सिखाता है, लेकिन ओशो कहते थे कि जो पुरुष रो नहीं सकता, वह गहराई से प्रेम भी नहीं कर सकता। स्त्री को ऐसा साथी चाहिए जो उसकी भावनाओं को समझ सके, केवल सलाह देने वाला नहीं, बल्कि उसके दुख में मौन सहारा बनने वाला हो। ओशो के विचारों में स्त्री सौंदर्य की पूजा करती है, केवल चेहरे का नहीं, आत्मा का। वह ऐसे पुरुष की ओर आकर्षित होती है जिसके भीतर शांति हो, जो छोटी छोटी बातों में क्रोध से न भर जाए। एक शांत पुरुष के पास स्त्री अपने मन का तूफान भी सहजता से रख सकती है। स्त्री चाहती है कि पुरुष उसे केवल रिश्तों के नाम से न देखे, बल्कि एक जीवित आत्मा की तरह समझे। वह माँ भी हो सकती है, प्रेमिका भी, मित्र भी और एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी। ओशो कहते थे कि जब पुरुष स्त्री को किसी एक भूमिका में कैद कर देता है, तब संबंध में दूरी आने लगती है। प्रेम, ओशो के अनुसार, कोई सौदा नहीं है। स्त्री उस पुरुष को सबसे अधिक चाहती है जो प्रेम को अधिकार नहीं, उत्सव बना दे, जहां दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश न करें, बल्कि एक दूसरे के साथ बढ़ें। ऐसा प्रेम ही धीरे धीरे प्रार्थना बन जाता है। अंत में ओशो कहते थे कि स्त्री को जीतने की नहीं, समझने की आवश्यकता है। जो पुरुष स्त्री के हृदय को सुनना सीख लेता है, उसके जीवन में प्रेम केवल संबंध नहीं रहता, वह एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है।